जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस 9838 पद पर जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, 16 तारीख और 20 तारीख वाला जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करा दिया गया है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 20 तारीख को था, 20 जुलाई को, और सेंटर जो था वो कटिहार था। और जो लोग भी कटिहार में एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग को क्वेश्चन तो पता ही होगा। बाकी आने वाले एग्ज़ाम में जैसे कि 23 तारीख, 26 तारीख, 30 और 3 तारीख में जो लोग का भी एग्ज़ाम है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आप लोग को इस वीडियो से अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में और अदर सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन याद था, मैथ्स का, हिंदी का और इंग्लिश का। तो मैं यहाँ पर लिख कर भी लाया हूँ, आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर एक एक करके मैथ्स का सारा आपको क्वेश्चन बताऊंगा, डिट्टो सेम टू सेम। एक भी वैल्यू भी आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। जो वैल्यू एग्जाम में आया था सेम वैल्यू आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन भी सेम देखने को मिलेगा। और स्क्रीन पर आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन था आप लोग का परसेंटेज से ये वाला सवाल था, जिसमें कि फीमेल और मेल का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है। और यहाँ पर इसका जो आंसर था उसमें 9000 आंसर होगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। और इसका जो आंसर होगा वो पहला ए नंबर वाला होगा, 37,500। ठीक है। और उसके बाद एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल था, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। एक आपका टाइम एंड वर्क का सवाल था, बहुत ही आसान था। ए इतने दिनों में कर रहा, बी इतने दिनों में, सी इतने दिनों में, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। एक आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से सवाल था, सिंपल सवाल था। आपको इसमें क्या करना था, सबसे पहले इसका आयतन निकालना था, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और दोनों को डिवाइड कर देना था। ठीक है। तो इसका 3/8 आंसर इसका होगा। और एक आंसर आपका एपी से सवाल था, अरिथमेटिक प्रोपगेशन से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है। और ये टोटल 6 का 6 सवाल था, एग्जैक्ट सेम वैल्यू के साथ आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा 20 तारीख को। मेरा 20 तारीख को एग्जाम था, मेरा सेम टू सेम यही सवाल था। बाकी अगर हम लोग बात करें हिंदी और इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिनोनियम एंटोनियम से यहाँ पर 1 या 2 सवाल था, जिसमें कि मेरा एक एंटोनियम पूछा था, फर्टाइल का एंटोनियम। तो फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, और एक ऑप्शन था बैरन, जिसका मतलब होता है अनउपजाऊ। ठीक है। तो वो मेरे को पता था तो मैंने वहाँ पर मार दिया उसका एंटोनियम। ठीक है। और सिनोनियम एंटोनियम से 1 या 2 सवाल, और एक एक्टिव पैसिव और नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ से कंफर्म 2 सवाल है, मतलब एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ से आपको 2 सवाल देखने को मिल रहा है। सिंपल है, अगर आपको बेसिक पता है एक्टिव पैसिव और नरेशन का तो आप बना लोगे, ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स आपका रहता है कि एडजेक्टिव जो भरना होता है, इज, ऑफ, फ्रॉम, दैट, उस तरह का एक सवाल था। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 सवाल आपका इंग्लिश से वैसा था, 5 या 6 सवाल। बाकी अगर मैं हिंदी का बात करूँ तो हिंदी में आपका एक सवाल था, रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है वो पूछा था, लेकिन थोड़ा जो पर्यायवाची शब्द था वो थोड़ा टफ था। ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो कि सुना सुना लगे, थोड़ा टफ था, वो मेरा गलत हो गया है। ठीक है। और एक सवाल आपका था कि 2 या 3 वाक्यों को जो जोड़ते हैं ना अव्यय लगाकर 2 या 3 जो वाक्यों को हम लोग जोड़ते तो उस वाक्य को क्या बोलते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरह का करके ऑप्शन था, तो मैं यहाँ पर संयुक्त वाक्य मारा था। ठीक है। और पुनर्जन्म, हाँ, पुनर्जन्म का जो उपसर्ग लगता है, उपसर्ग क्या है पुनर्जन्म में, उपसर्ग क्या, तो एक पुनः था, एक पुनः था, जो 2 गो आपका जो बिंदु रहता वो वाला, एक पुनर् था, तो इस तरह करके था, आपको उपसर्ग पूछा था। बाकी अगर हम लोग ज्योग्राफी का बात करें, मैं यहाँ पर जो भी मेरे को याद आ रहा है इस वीडियो बनाने के अंतराल में वो आपको बता देता हूँ कि ज्योग्राफी में जैसे एक सवाल था कि अंडमान और निकोबार को कौन सा लाइन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल होगा। फिर मेरे में सवाल था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से, वो एक सवाल था। फिर आपका उदयगिरी जो गुफा है वो कहाँ पर था, सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, वो सवाल था हरियाणा से। ठीक है। गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा का जो था वो गोलकुंडा कहाँ पर है, ये आपसे सवाल पूछा था। हिस्ट्री से अगर पूछा जाए तो वो जो 1857 क्रांति था वहाँ सवाल था कि मतलब मिलाना था, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी, नाना साहेब कहाँ से लड़े थे, तो ऐसे मिलान करने वाला सवाल था। गांधी युग से भी था। एक पूछा था कि जो सबसे बिजिएस्ट, जो यूरोप में जो सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा है वो कौन सा था, वो नाम दिया था हर्थ ब्रो करके था, हर्ट ब्रोथ करके वो एयरपोर्ट का नाम दिया हुआ था, पर था वो कौन से देश का है। ठीक है। तो वो एक सवाल था आपका। एक आपका सवाल था सीआरपीएफ कितने भागों में बटा हुआ है। अगर हम लोग साइंस का बात करें तो बायोलॉजी में भी उतना टफ कुछ क्वेश्चन नहीं था, वो एक जो आपका गुणसूत्र वाला सवाल होता है ना, वो गुणसूत्र वाला सवाल था एक। ठीक है। और गुणसूत्र के बाद एक आँख का सवाल था कि जो
रोशनी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, तो आयरिस इसका जवाब होगा। फिर एक रिप्रोडक्शन से भी सवाल था। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का जो क्या बोलते हैं केमिकल फार्मूला होता है वो पूछा गया था। मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला पूछा था। तो केमिकल फार्मूला से सवाल बन रहा है, ठीक है। और एक बैलेंस करने के लिए दिया हुआ था इक्वेशन, मतलब एक लेफ्ट और राइट में दोनों बराबर होता है ना, तो वो बैलेंस करने के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ था। तो यहाँ से आपका 3 सवाल तो केमिस्ट्री से सिर्फ आपका वो क्या बोलते हैं केमिकल फार्मूला से ही था। और ये कुछ ओवरऑल क्वेश्चंस था जो कि 20 तारीख का शिफ्ट में हम लोगों को देखने को मिला। सो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाले कुछ दिनों में है, जैसे 23 तारीख, 26, 30 और 3 को, वो इस वीडियो से एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं कि आप लोग का जो मैथ्स का क्या क्या टॉपिक है, कहाँ से मैथ्स का कहाँ से मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक है, कहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और आपका इंग्लिश में कहाँ से सवाल आ रहा है, हिंदी में कहाँ सवाल आ रहा है, और भी जो बाकी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और पॉलिटी में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पॉलिटी में कुछ आर्टिकल बेस्ड कुछ ऐसा सवाल नहीं था। एक आपका सवाल था शायद अनटचेबिलिटी पे था कि कुछ पे तो था, लेकिन ऐसा कुछ सवाल नहीं था कि जो डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड हो, वो थोड़ा घुमा कर ही पूछ रहा था, ठीक है। तो आप इस वीडियो से आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख पाओगे इस कंप्लीट क्वेश्चंस को। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।